तो कल हमने देखा था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, बराबर, मतलब जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, करेक्ट? याद है क्या? क्या क्या था बताओ तो? फर्स्ट सर्विस क्या था? आपने लिखा नहीं था वो वाला, हमने सिर्फ डिस्कस करा था। वेरी गुड। कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो किसको सर्विस दे रही है? पंचायत। क्या सर्विसेज दे रही है? उनका काम कर रही है, मतलब जो म्युनिसिपालिटी पंचायत के फंक्शंस है वो गवर्नमेंट बोल रही है मैं परफॉर्म करूँगा, बराबर, बदले में कंसिडरेशन चार्ज कर रही है। हमने क्या बोला, ये सर्विस क्या है? एग्जाम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में आकर के, करेक्ट? एंट्री नंबर देख के बता सकते हो? 4-5 है क्या? ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है ना? यस। अब हम देख रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। देखिए फर्स्ट एंट्री, प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड। अच्छा, इन्होंने 3 ब्लॉक्स बनाए हैं, बट आप नोटिफिकेशन जो आपके साथ शेयर हुआ है उसमें आप चेक कर सकते हो, ये सिर्फ रीडिंग के लिए 3 पार्ट्स बनाए हैं, एक्चुअल में एक सेंटेंस है बस, ठीक है? तो हम उसको साथ में रीड करते हैं। प्योर सर्विसेज, एक्सक्लूडिंग वाला पार्ट नहीं देखते हैं। प्योर सर्विसेज मतलब सिर्फ सर्विस, पूरा की पूरा सिर्फ सर्विस, थोड़ा भी गुड्स चाहिए क्या? नहीं। तो प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द CG, SG, UT, LA by way of any activity in relation to any function entrusted to a पंचायत, और मतलब क्या हम ऐसा बोल रहे हैं क्या, गवर्नमेंट को हम कोई भी, मतलब प्योर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसके रिलेशन में? जो म्युनिसिपालिटी पंचायत के रिलेशन में है, बराबर। मतलब हो सकता है गवर्नमेंट ने म्युनिसिपालिटी पंचायत को बोला है हम काम करेंगे तुम्हारा, करेक्ट, और हमको 1 लाख रुपया दो तुम ये काम का। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी को हायर कर सकती है हमको, जैसे ये काम करवाने के लिए हमको बोलेगी मैं तुमको दूंगा 30,000 रुपीज़ ये काम का, बाकी तो इसके पॉकेट में दिया। बट हम ऐसे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए जो म्युनिसिपालिटी और पंचायत के हैं, एग्जाम, समझा? ठीक है। तो अगर कलेक्टिव रीडिंग हम करें तो हमने बोला अगर म्युनिसिपालिटी पंचायत कोई सर्विसेज कोई फंक्शंस परफॉर्म करती है तो ये क्या है? नो सप्लाई बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। इसके मेंबर्स अगर कोई सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं म्युनिसिपालिटी पंचायत के लिए तो एज पर शेड्यूल 3, करेक्ट। अगर गवर्नमेंट म्युनिसिपालिटी पंचायत को सर्विसेज दे रही है जो उनके जिम्मेदारी है वो परफॉर्म करने का, तो दिस इज एग्जेम्प्ट, बराबर। अगर हम गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं जो कि प्योर सर्विसेज है, बराबर, गुड्स में एग्जेम्पशन बोला है कि अभी तक हमने प्योर सर्विसेज है ऐसी जो इंटरेस्टेड है किसको, तो ये क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट। अमाउंट हमने हमारे मतलब के लिए लिखा था, इसका कोई मतलब है नहीं एंट्री से, समझ में आया? बराबर। ऊपर की एंट्री और ये एंट्री में फ़र्क समझा हमको? यस। नेक्स्ट एंट्री पे पढ़े क्या? या मेंडो करके आई थी? सर्विसेज वाले रोने लग गए और ये हम थोड़ा सा गुड्स दे रहे हैं तो अभी प्लीज़ हमको ऐसे बाहर मत निकालो, ठीक है? तो नेक्स्ट एंट्री आया, एंट्री नंबर 3, composite supply of goods and services, composite supply of goods or services in which the value of supply of goods constitutes not more than 25% of the value of the said composite supply provided to CG, SG, UT, LA by way of any activity in relation to any function entrusted to municipality और पंचायत। मतलब कि हमने थोड़ा सा रिलीफ दिया और बोला कि चलो प्योर सर्विसेज वालों को प्लस 3A में किसको बोला? 25% तक गुड्स अगर है और वो कंपोजिट सप्लाई है, मतलब इनसेपरेबल, सही है, तो भी चलेगा क्या?
एंड डाल देते प्लस, क्रॉस जैसा नहीं लगना चाहिए, तो ये भी चलेगा। ये क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। वेरी गुड। अब एक चीज़ 25% है ना, हम 1/4 बोल के याद रखेंगे, ठीक है। रीज़न ऐसा है कि ICAI ना आपके दिमाग के साथ खेल सकते हैं, ऐसा बोल के कि 20% अगर गुड्स है तो, 21% अगर गुड्स है तो हमारे दिमाग में रहता है यार 2 से कुछ तो भी रिलेटेड है, 20 होएगा तो, क्योंकि 5 के टेबल में आता है, मल्टीपल्स में आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कन्फ्यूजन ही नहीं चाहिए, तो 1/4 बोलेंगे, ठीक है। डन। तो हमने बोला प्योर सर्विसेज होना चाहिए या तो फिर 1/4, 25% ऑफ गुड्स एंड दैट टू इन कॉम्पोजिट सप्लाई, बराबर, समझा? तो ये क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। क्लियर है? ये समझा? एंट्री नंबर 3 है, इसके नीचे 4 और 5, बट बाय 2 था तो इसके लिए इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। दूसरा चीज़, अब मुझे बताना वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? वेरी गुड। रास्ते के काम, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, ये सारा चीज़ हो गया। इसमें गुड्स भी है क्या? सर्विसेज भी है क्या? यस। एंट्री नंबर 3 तो क्या बोलता है? प्योर सर्विसेज, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंट्री नंबर 3 में आएगा क्या? नहीं। बट 3A बोलता है 25% तक गुड्स चलेगा, तो 25% तक गुड्स है तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट 3A में आ सकता है क्या? तब उतना है तो आ सकता है, यस। तो अब हमने जो पार्ट एक रीडिंग का छोड़ा था वो रीड करते हैं। प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और अदर कॉम्पोजिट सप्लाईज इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ, क्योंकि ऊपर प्योर सर्विसेज बोला था, बट 3A आने की वजह से हमारा ये पार्ट रिडंडेंट हो गया। समझे? नहीं समझे? ठीक है। प्योर सर्विसेज बोला था, एक तो प्योर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, बराबर। दूसरा हमने बोला कॉम्पोजिट सप्लाई 25% तक के गुड्स का चलेगा। अब ये एंट्री पे आप ध्यान दो ना, तो पहले 3 आया, फिर 4, 5, 6 ऐसे उन्होंने ला दिए थे, फिर उन्होंने बोला अरे थोड़ा सा गुड्स रहा है तो उन्होंने अमेंडमेंट करके 3 के बाद में 3A लेकर के आए और बोले कि चलो थोड़ा सा गुड्स चलेगा 25% तक का, ठीक है। अब प्योर सर्विसेज के ब्रैकेट में तो हमने इसके हिसाब से, ओरिजिनल के हिसाब से क्या बोला था? एक्सक्लूडिंग कुछ भी गुड्स रहे तो, बट न्यू क्लॉज में हमने गुड्स को इंक्लूड करा क्या? यस। तो एग्जेम्पशन इधर नहीं बट इधर कवर हो गया, हमारे लिए तो एग्जेम्प्ट ही है। तो ये जो एक्सक्लूडिंग वाला पार्ट है इसका कुछ इंपॉर्टेंस बचा क्या? नहीं। अब क्वेश्चन हो सकता है अगर ऐसा ही था तो फिर वो क्यों रखा, वो हटा देते थे, ठीक है। सेम रीज़न जो अपन ने उधर पे देखा था टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम, कि गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो ये एंट्री को हटा सकती है, वो ईजी है उनके लिए, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग दिस बैक अगेन एंड डिलीटिंग इट अभी, बराबर। तो इसीलिए वैसे भी उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने रहने दिया है वो चीज़ को और इधर पे न्यू अमेंडमेंट लेके आया है, सिंपल। तो इन दोनों का समझा हो तो ठीक, नहीं भी समझा होगा तो इन दोनों का कंबाइंड रीडिंग क्या बोलता है? अगर आप गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हो जो प्योर सर्विसेज है, या 1/4% जो है, 25% गुड्स इन्वॉल्व होता है कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर में, बाकी 75% सर्विसेज है, तो फिर एग्जेम्प्ट है क्या? यस। तो इसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्लूड हो गया, समझो? यस। लिखते हो? एक सेकेंड, तो हमने वो उधर नहीं लिखा था प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में, आप क्या करोगे? ये एंट्री इधर पे लिखोगे, ये भी इधर पे आ जाएगा और टू गवर्नमेंट भी इधर पे आ जाएगा, बराबर। लिख सकते हो आप लोग। रेशन शॉप्स पता है क्या आप लोग को? ये देखो इधर पिक्चर भी दिया है, यस। इधर पे क्या होता है? बराबर, एक इंसान बैठा होता है जो सब फूड ग्रेन्स, फूड आइटम्स ये थोड़े बहुत सस्ते में देता है, बराबर। आपको आपका कार्ड दिखाना पड़ता है और वो आपको वो आइटम्स देता है, बराबर। क्या ये इंसान सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है? ये एक दूसरा इंसान है जो रेशन शॉप चला रहा है, बराबर। तो ये किसको सर्विस दे रहा है, हमको कि गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इधर पे बोला है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, केरोसिन, तेल जलाने के लिए जिसको चाहिए केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा अंडर PDS। PDS इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और मार्जिन, और ये करने के इन लोगों को कमीशन या मार्जिन मिलता है, ठीक है। तो सेकेंड सर्विस हुआ आपका फेयर प्राइस शॉप्स सर्विसेज टू, बराबर, अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एग्जेम्प्ट। इनको कंसिडरेशन में क्या मिलता है? कमीशन और मार्जिन,
services provided to the central government, state government, union territory under any insurance scheme for which total premium is paid by CGSGUT. बराबर. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को कहीं पे भी इंश्योरेंस दिलवाया है हमने, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू CGSGUT अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय, मतलब CGSGUT LA के, LA नहीं दिया है, CGSGUT के लिए कभी भी इंश्योरेंस लो और कोई भी स्कीम के अंदर, और इसका प्रीमियम, टोटल प्रीमियम, कुछ परसेंट बोला है कि टोटल बोला है, टोटल प्रीमियम अगर CGSGUT LA पे कर रहा है तो ये क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट. ठीक है, आपको याद है ऊपर हमने री इंश्योरेंस के उधर पे देखा था, एंट्री नंबर 35, 36, 40. 35 तो हम देख लिए थे कि लाइफ इंश्योरेंस वाला है, 36 हम देख लिए थे जनरल इंश्योरेंस वाला, 40 जो है ये वाला है. ठीक है, तो इसका री इंश्योरेंस और रेट्रोसेशन भी एग्जाम्प्ट हुआ क्या? यस. नेक्स्ट एंट्री जो है वो बोलता है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द, मतलब के CGSGUT LA के एडमिन डिपार्टमेंट को अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है जिसका 75% मतलब 3/4, बराबर, मतलब 3/4. यस, हम 3/4 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट एंट्री में हम 1/4 बोले थे, तो आपका पूरा 1 हो जाता है, 1/4 ऊपर 3/4 नीचे. ठीक है, जहाँ पे 3/4 मतलब 75% एक्सपेंडिचर कौन बोन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी. बराबर, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद बोल रहा है भाई ये पैसा लो, मैं फीस पे करूँगा ये ट्रेनिंग का, ये प्रोग्राम का, बट हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दो. यस, हमने समझा ट्रेनिंग कितना क्रूशियल है, क्यों, ये भी समझा. बराबर, तो इसके लिए गवर्नमेंट अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं? एग्जेम्प्ट. बराबर, पक्का क्लियर है? इधर पे किसी को कुछ डाउट है? आगे बढ़े. ठीक है. It is clarified that free coaching services provided by coaching institutions and NGOs under the central scheme of scholarship for students with disabilities, where 75% or more of the expenditure is borne by government to coaching institutes by way of grant and aid is covered under this entry. मतलब NGO या हम लोग क्या कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं. अब हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग दे रहे हैं तो जो भी लोग हैं हो सकता है हम उनसे कुछ चार्जेस कलेक्ट करें, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, वट एवर. ठीक है. दूसरा चीज़ हो सकता है जो इनके पीछे बैठे हुए हैं वो बोले हम पूरा की पूरा एक्सपेंडिचर पे करते, तुम खाली आके इन लोग के लिए फ्री में सेशन लो. अरे तो जब 100% एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय CG तो इनको आप फ्री में भी सर्विसेज दे रहे हो, फिर भी ये क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट. बराबर, आप इनसे 5,000 रुपये का चार्जेस है आपका, आप प्राइवेट एंटिटी हो, आप कोचिंग क्लास हो या कोई भी हो, ठीक है, आप क्या करते हो, गवर्नमेंट आपको हायर करता है तो गवर्नमेंट से चार्ज करते हो 4,900 रुपया. ठीक है, और इन लोग से चार्ज करते हो 100 रुपीज़, कि एटलीस्ट इनको वैल्यू होना चाहिए कि पैसा दिया है कोई चीज़ का. तो बराबर कितना परसेंट हुआ? 100 रुपीज़. निकाल लो कैलसी. 5,000 का 100 रुपया कितना परसेंट हुआ? 2%. शाबाश. तो 98% कौन बॉन्ड कर रहा है? 2% ये कर रहे हैं. एग्जाम पूरा एग्जाम समझ में आया? बराबर, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जहाँ पे 75% और मोर गवर्नमेंट आपका बॉन्ड कर रहा है और ये ट्रेनिंग के लिए किया गया है तो फिर एग्जाम्प्ट. समझ में आया? पहले ऐसा दिया था ये अमेंडमेंट के पहले कि 100% जो है ना गवर्नमेंट ने करना चाहिए. बराबर,
तो इधर भी 100 था, इधर भी 100 था, बट अमेंडमेंट के साथ में हमने बोला कि भाई 100 नहीं 75% भी किया ना तो भी इसको एग्जाम देते हैं हम, क्योंकि ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझे। तो इंश्योरेंस के केस में हमने बोला टोटल प्रीमियम अगर पे करोगे तो, बट ट्रेनिंग के लिए हमने कितना परसेंट बोला, 75%। क्लियर है, पक्का, ठीक है।